बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और जनाब आज व्हाट टू कुक ग्रुप पे हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आज हमारे पास क्या आइडिया है कि आज आप खाने में क्या बनाएं। तो आज हमारे पास जो आप लोगों के लिए आइडिया है वो है चिकन कौरमे का, और आज हमारे घर में चिकन कौरमा बन रहा है। और अगर आपके पास भी चिकन अवेलेबल है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जनाब, हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ एक डिस्क्लेमर भी शेयर करती चलूँ कि मैं कोई बहुत कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे कुकिंग करती हूँ। और दूसरा ये कि आप लोगों के इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर कर लिया जाए कि हम क्या बना रहे हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आज क्या पकाएं में, तो तो आप हमसे ये आइडिया ले सकते हैं। एनीवे जनाब, इसके अलावा एक और बात भी मैं ऐड करती चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल उमामा की दुनिया पर इस वक्त तकरीबन थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं। तकरीबन 8-10 सब्सक्राइबर्स की दूरी पे हम 1K को पहुंचने लगे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसके अलावा जनाब 1K तक पहुंचने में हमारा साथ दें। और बहुत जल्द जो है वो 1K जब हमारा हो जाएगा तो हम एक अच्छी सी सेलिब्रेशन भी करेंगे, ठीक है। तो जनाब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, और रेसिपी जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें चाहिए सबसे पहले तकरीबन 1.5 से 2 किलो चिकन, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इसके अलावा हमें 4 अदर टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच दही, हरा मिर्च कह रही हूँ, हरा धनिया कुटा हुआ चाहिए हमें, ठीक है, गार्निशिंग के लिए भी और कुकिंग के दौरान भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मसालों की तरफ अगर हम आए तो कुछ खड़े मसाले हमें चाहिए और कुछ पिसे हुए मसाले चाहिए। खड़े मसालों में हमें जनाब सब्ज़ इलायची, दालचीनी, मोटी इलायची, बादियान के फूल, क्वांटिटी आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1.5-2 किलो चिकन के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी ली है। इसके अलावा जायफल का एक गोल सा जायफल, ठीक है। इसके अलावा ज़ीरा हमें चाहिए जनाब, यहाँ पर तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच सॉरी, और 1 चाय का चम्मच, 1 से 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, ½ टीस्पून हमारे पास हल्दी है। इसके अलावा तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है वो सूखा धनिया है, और कौरमा मसाला है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास खड़े मसाले और पिसे हुए मसाले हो गए। चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया है जनाब ऑयल पैन देगची के अंदर, और हम चूल्हे को जला लेते हैं। और अब आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है कि हम इस कौरमे को बनाने के लिए क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये ऑयल रख लिया। मैं इस कैमरे का एंगल थोड़ा सा सेट कर लूँ। एनीवे, चलिए जनाब, यहाँ पर जनाब अब हम ऑयल हमने ले लिया है, और ऑयल के अंदर हम सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये डाल दिए, और इसके साथ ही हमने ज़ीरा भी ऐड कर दिया। ये खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए, और इसको हम कर लेंगे फ्राई। अच्छा, जब तक ये थोड़े से फ्राई होते हैं, हम इसके अंदर अपने जो हमारे पास प्याज और टमाटर हैं उनको हम हैंड ब्लेंडर से पीस लेंगे। अच्छा, मैं ये काट के और पीस कर फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो जनाब, मैंने टमाटर और प्याज और हरी मिर्चों को पीस लिया है। अब हमने यहाँ पर जो खड़े मसाले डाले थे वो थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, और उनकी थोड़ी थोड़ी सी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, ठीक है। चिकन चूँकि फ्रीज़र से निकला था, इसे थोड़ा सा पानी से छोड़ दिया, तो हमने पानी को अवॉइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जितना अच्छा चिकन फ्राई हुआ होगा उतना ही अच्छा जो है वो कौरमा बनेगा। अच्छा जी,
चिकन की जो स्मेल है, ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है, वो ताकि अच्छे से चली जाए और बेहतरीन आपका कौरमा बने। अच्छा, अब हमने चिकन इसमें डाल दिया, अब ये फ्राई होता है। टिल देन हम एक और काम करते हैं। हमारा अगला जो स्टेप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि अगला अब हमने क्या करना है। अब ये जो दही हमने लिया था, आप लोगों को नज़र आ रहा है? ठहरे, एक तो थोड़ा सा कैमरे का एंगल भी चेक करना पड़ता है। एनीवे, ये जो दही हमने लिया था, इसके अंदर हमने ये जितने भी पीसे हुए मसाले हैं ये डाल देने हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जितने पीसे हुए मसाले हैं ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं दही में। दही तकरीबन 2 से 3 चम्मच का खाने के, ठीक है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, मसाला ज़ाया नहीं होना चाहिए। मसाला वैसे भी मैंने नाप तोल के डाला है तो कम ना हो जाए। यहाँ पर इसमें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से दही को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो साथ साथ फ्राई हो रहा है और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है, बहुत अच्छे से। चलिए जनाब, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में जब तक ये फ्राई होता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे शेयर और लाइक भी कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा और ना भी पसंद आए तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जनाब, एक और बात मुझे याद आ गई, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा स्टॉप लूँ, कि मैं जब ये कहती हूँ कि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही खाना पकाना नहीं आता। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप जब ये कहती हैं कि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं, तो लोग आपकी वीडियो क्यों देखें ना। तो मैंने कहा भाई, एक बात देखने वाले को भी समझ आ रही होती है कि जो बंदा बना रहा है और जो बंदा जो थोड़ी सी भी कुकिंग की सेंस रखता है, जब अगला बंदा बना रहा होता है तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये कैसा बना रहा है, अच्छा बना रहा है, गलत बना रहा है, कैसा बना रहा है, ठीक बना रहा है, गलत बना रहा है। तो मैं तो अक्सर ये भी साथ कहती हूँ कि अगर कहीं आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ आगे पीछे कर रही हूँ या गड़बड़ कर रही हूँ या मेरी किसी चीज़ में कोई कमी बेशी है, तो वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है कि कोई एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की ना होंगी, कोई बहुत अनोखी रेसिपी बताऊंगी या ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कहीं आपने ना देखी होगी। तो होता ये है कि हर एक बंदा जो है वो कुछ ना कुछ बना ही लेता है और सबके बनाने का अंदाज़ जो है वो अपना होता है, मुख्तलिफ होता है। और मैं सिर्फ आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं चीज़ों को कैसे बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए, मेरा कोई भी रेसिपी पसंद आती है, किसी को भी कोई भी किसी की चीज़ जो है वो क्लिक कर सकती है। मुझे भी बहुत सारे लोगों की कुकिंग आइडियाज़ जो हैं वो क्लिक करते हैं कि यार ये इस तरह से इसने बनाया है और ये आसान बना है, आसान तरीका था या मज़ेदार तरीका था या ये चीज़ इस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ में वो चीज़ शामिल करता रहता है। तो चलिए, इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद हम मिलते हैं। तो इसी तरह हमारा चिकन हो गया है अच्छे से फ्राई। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो मैं भूल गई थी मसाले बताते वक्त, नमक। अच्छा, नमक जो है वो असल में पड़ा हुआ साइड पे होता है, तो जब मैं डालने लगती हूँ ना तो मुझे भूल जाता है और ये मेरे साथ अक्सर होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पकाना नहीं आता, मुझे पकाना आता है। नमक मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी। और नमक से मुझे एक स्टोरी याद आई है, मैं इस दौरान ना मुझे बड़ी अच्छी वो स्टोरी लगती है और अक्सर मैं अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे, हमने जब ये स्टोरी सुनी थी तो हमने अपने पेरेंट्स से कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया था। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी सारे अब जाके समझ आती है कि वाकई बनते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले ज़माने के बच्चे जो थे वो बहुत सादा और सिंपल होते थे, तो वो वाकई ये बात थी। अच्छा, अब हम फ्राई कर चुके हैं चिकन को और आप देखते जाएं कि मैं अब इसके अंदर क्या डालूंगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं कि किस वक्त क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब वो डल रही होंगी तो आप लोगों को पता होगा। तो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ नमक के हवाले से। अच्छा जी, पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क का बादशाह था, ठीक है, और उसकी 2 बेटियाँ थीं और वो दोनों से बहुत प्यार करता था। उसकी 2 बेटियां थी, वो दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और एक दिन उसने अपनी बेटियों से खाने के टेबल पे पूछा कि मैं आप लोगों को कैसा लगता हूँ। तो जो एक बेटी थी उसने कहा कि आप मुझे शक्कर की तरह लगते हैं, चीनी जैसे मीठे, शक्कर की तरह मीठे लगते हैं। तो बादशाह बहुत खुश हुआ ये बात सुन के। अब जब बादशाह बहुत खुश हुआ तो उसने फिर दूसरी बेटी से पूछा
कि आप बताएं कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। तो उस बेटी ने कहा कि आप मुझे नमक जैसे लगते हैं। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा ना कि मैं आप मुझे नमक जैसे लगते हैं। तो बादशाह को अच्छा नहीं लगा, उसको ये बात पसंद नहीं आई और उसने क्या किया कि अपनी बेटी को जो है वो दरबार से निकाल दिया, अपने महल से निकाल दिया और उसको जंगल में भेज दिया। अच्छा, जंगल में भेज दिया तो बच्ची वो छोटी सी थी, वो वहीं पर जंगल में रह कर बड़ी हुई और फिर वहाँ उसको किसी लकड़हारे ने देखा तो उसने उससे शादी कर ली। जब वो बड़ी हो गई तो वो गरीब सा लकड़हारा था, लेकिन मेहनत मजदूरी करके उसका पेट पाल लेता था। कई साल गुजर गए और बादशाह को वो बेटी भूल गई। हंसने वाली बात ये, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस स्टोरी के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं पूछते थे। भाई आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आप भी कहेंगे ये क्या स्टोरी है, लेकिन देखें कि बचपन की स्टोरीज ऐसी होती थी और आपके यहाँ भी ऐसी होती होंगी। अच्छा, बादशाह ने जब मतलब वो लकड़हारे के साथ उसकी शादी होगी, वो वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी सबर शुक्र के साथ। तो एक दिन बादशाह जो है वो क्या उस जंगल में जो है वो शिकार करने के लिए आया और उसको वहाँ पर रात हो गई। ठीक है, तो रात हो गई तो वहाँ पर उसने देखा कि जंगल में दूर एक रोशनी सी नज़र आ रही है। उसने अपने मुलाजमों से कहा कि जाके पता करो कि ये रोशनी कैसी है ना। उन्होंने बताया कि जाके चेक किया, उन्होंने आके बताया कि जी वहाँ पर एक झोंपड़ी है और वहाँ 2 मियाँ बीवी रहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, यहाँ पर जंगल में 2 मियाँ बीवी रहते हैं, चलो जी मैं इनको बताओ कि मैं सुबह जो है ना आपके साथ खाना खाऊंगा। तो बादशाह जो था वो बहुत रहमदिल था। अब आप ये देखें रहमदिली कैसी। अच्छा, बादशाह जो है वो बहुत रहमदिल था, तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि जी मैं अपनी रियाया के घर में खाना खाऊंगा। तो वो लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि बादशाह सलामत आएंगे। अब जैसे ही लकड़हारे की बीवी को पता चला, जो कि बादशाह की बेटी थी, तो वो पहचान गई कि ये तो बादशाह मेरे वालिद साहब हैं और ये आएंगे और आके मेरे साथ खाना खाएंगे हमारे घर। तो बड़ी दिल ही दिल में खुश भी हुई और उसने सोचा कि मैं अपने वालिद साहब के लिए बेहतरीन दावत का एहतमाम करूँगी। अच्छा जी, अब उसने जी बहुत सारी चीज़ें बनाई और दूसरे दिन जब बादशाह दावत पे आया तो उसने दस्तरखान लगाया और दस्तरखान में बहुत कुछ था खाने के लिए। तो बादशाह सलामत बहुत खुश हुए कि एक गरीब बंदे ने इतना अच्छा दस्तरखान सजाया है। जब मियाँ बीवी और बादशाह के साथ आके बैठ के खाने लगे, अब बादशाह को हर चीज़ वो पेश करें। बादशाह हर चीज़ जैसे ही अपनी प्लेट में डाले और जब मुंह में नवाला ले तो वो देखने में तो चीज़ें बड़ी अच्छी थी, खाने में वो उसको समझ ना आए कि ये हो क्या रहा, क्या चीज़ है जो कम है, क्या चीज़ है जो कम है। और इतनी खूबसूरत, इतने मज़े की बनी हुई चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन खाने में अच्छी नहीं है, बदजायका सी है। जब उसने 3 4 5 चीज़ें ट्राई की तो उसने समझ गया कि इसमें शायद नमक की कमी है। उसने जी उस लकड़हारे की बीवी से कहा कि आपने इतना सब कुछ पकाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी चीज़ में भी नमक नहीं है, तो आपने नमक क्यों नहीं डाला। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने नमक इसलिए नहीं डाला कि आपको नमक पसंद नहीं था। बादशाह ने हैरत से कहा कि ये आपको किसने कहा कि मुझे नमक पसंद नहीं था। तो उस वक्त लकड़हारे की बीवी बोली कि आपको याद होगा कि बहुत साल पहले आपकी 2 बेटियां थी और आपने उनसे सवाल किया था कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। तो आपकी जिस बेटी ने कहा था कि मैं आपको शक्कर जैसा लगता हूँ तो आप बहुत खुश हुए थे, लेकिन जिस बेटी ने आपको कहा था कि आप मुझे नमक जैसे लगते हैं, आपने उसको दरबार से बाहर, महल से बाहर निकाल दिया था। बादशाह को वो बात याद आती है और बादशाह को एकदम वो याद आता है कि ओहो, मैंने तो अपनी एक बेटी को निकाल दिया था, वो किधर है। वो बड़ा परेशान होता है, तो वो कहते हैं ओहो, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब वो उसको कहता है कि मैं उसको ढूंढूंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। उस वक्त वो शहजादी बोलती है तो कहती है कि मैं वही आपकी बेटी हूँ जिसको आपने महल से निकाला था। बादशाह बड़ा शर्मिंदा होता है, फिर अपनी बेटी को महल में लेकर आता है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो ये स्टोरी हम लोग बहुत शौक से अपने पेरेंट्स से सुनते होते थे
और नमक की अहमियत पे अक्सर हमें जो है वो ये स्टोरी सुनाई जाती थी। तो जनाब हम तो बड़े शौक से सुनते थे और कोई क्वेश्चन भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, जब मैंने उनको सुनाई अपने बच्चों को ये स्टोरी, बाद में फिर हम जब बड़े हो गए, हम ये जब स्टोरी रिकॉल करते थे तो इतना हंसते थे। हम कहते थे कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो अपने बच्चों को भूल जाए और इतनी सी बात पे महल से निकाल दे, या वो अपने बच्चों को ही भूल जाए। बेटी को भूल ही गया है जी, उसने महल से निकाला था उसको और वो भूल गया है जी उसकी कोई बेटी भी थी। तो बस ऐसे क्वेश्चन हमें बाद में जब हमारे जहनों में आते थे, तो मतलब जब बड़े हो गए तो हमें सेंस आई तो हम इतना हंसते थे। लेकिन आज हमें तो बड़े हो गए ये सेंस आई ना, तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने तेज़ हैं कि जब मैंने अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाई तो वो इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, कहते हैं, इतना जोक करते हैं, कहते हैं मम्मा आपने ना ये क्या स्टोरी थी, कितनी फ़नी स्टोरी थी। तो होपफुली आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमारा इतने में जनाब साथ साथ कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को, दही वाले मसाले को भी फ्राई अच्छे से कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटरों का जो पेस्ट था जिसमें प्याज और हरी मिर्चें और टमाटर थे, प्याज टमाटर और हरी मिर्चें थी, उनका पेस्ट भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है साथ ही क्या ऐड करूँगी, हरा धनिया। ठीक है, अब इसके अंदर भी ऐड कर देंगे हरा धनिया। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसको इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा मसाला जो है अच्छे से पक जाए और ऑयल छोड़ दे। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं थोड़ी देर। जी तो जनाब हमारे कोरमे का ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, मतलब हस्बे ज़रूरत पानी आप डाल सकते हैं जितना आपको शोरबा चाहिए। ठीक है, आज चूँकि मैंने इसके साथ राइस बनाए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा चाहिए, तो इसे मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। वैसे तो ये गल चुका है चिकन, पानी को अब बस जैसे ही बॉयल आता है तो हमारा कोरमा रेडी है। ठीक है, इसको अब हम ढक देंगे। और जनाब हमारा कोरमा जो है उसको चेक कर लेते हैं, रेडी हो गया है तकरीबन। मुझे आइडिया हो रहा है कि ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम बंद कर देंगे। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे, और गार्निशिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून, और अच्छे से हमने इसके ऊपर गरम मसाला डाल देना है। ठीक है, गरम मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको ओपन करते हैं और सर्व करेंगे। तो जनाब 2-3 मिनट के बाद हमने जब कोरमे का ढक्कन हटाया तो हमें एक ख़ास किस्म की खुशबू आई, और इसका आप देखें कलर, और बेहतरीन हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दोबारा मिलती हूँ। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमारा कोरमा हो चुका था रेडी। उसके साथ हमने सलाद और पुदीने की चटनी बना ली थी। साथ में हमने बनाए थे ज़ीरे वाले चावल, बहुत ही सिंपल से। और ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और जनाब हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।